हरे कृष्णा। नमः संस्कृताय प्रिय मित्राणि। सुप्रभातम। कैसे हैं आप सभी? तो आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 9वें और 10वें नंबर के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हम लोग 8 श्लोकों तक अध्ययन कर लिए थे, जिसमें हमने जाना था कि श्री भगवान से अर्जुन प्रश्न किए थे और उसका उत्तर देते हुए श्री भगवान ने बताया था कि मैं योग माया से प्रकट होता हूँ। और क्या भगवान प्रकट होते हैं तो सभी दर्शन करते होंगे? श्री कृष्ण कहते हैं नहीं। इस पर अब अगले श्लोक में हम लोग जानेंगे। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे 8 श्लोकों में। अब ये 9वें नंबर का श्लोक है, गीता के चतुर्थ अध्याय का 9वां नंबर का श्लोक। सर्वप्रथम हम इसका सस्वर वाचन करेंगे, उसके बाद इसके शब्दार्थ और इसकी व्याख्या को जानेंगे। तो आप लोग भी साथ में वाचन किया करिए। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। अर्थात जन्म और कर्म, जन्म कर्म च, जन्म च माने और, कर्म यानी कर्म, जन्म और कर्म, में माने मेरे, दिव्यम यानी दिव्य, एवं दिव्यम एवं दिव्य, एवं माने इस प्रकार, यह माने जो, वेत्ति यानी जानता है, तत्वतः यानी तत्व से, त्यक्त्वा यानी त्याग कर, देहम माने देह को, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म अर्थात पुनः जन्म लेना, नैति माने नहीं, माम माने मुझको यानी श्री कृष्ण को, इति माने ऐसा, स माने वह, अर्जुन माने हे अर्जुन। श्री भगवान यहाँ पर अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, अर्थात वह मुझे ही प्राप्त होता है। कहने का भाव यह है कि जो मनुष्य यह जान लेता है कि मेरा जन्म और कर्म, यानी मेरा जन्म से क्या तात्पर्य है? श्री कृष्ण का जन्म। जो मेरे जन्म और कर्म यानी दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है, ऐसा मेरा जन्म हुआ है, मेरा जन्म यानी श्री कृष्ण का जन्म दिव्य और कर्म निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से ऐसा जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, यानी उसका दोबारा जन्म नहीं होता है, वह परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता है, यानी श्री कृष्ण को प्राप्त हो जाता है। तो अब इसको समझते हैं। अब इस पर प्रश्न उठ सकता है कि जब तत्वदर्शी ही भगवान का जन्म और कार्य देख पाता है तो लोग लाखों की संख्या में भीड़ लगाए क्यों खड़े हैं कि कहीं अवतार होगा तो दर्शन करेंगे? क्या आप तत्वदर्शी हैं? महात्मा वेश में आज भी विविध तरीकों से, मुख्यतः महात्मा वेश की आड़ में बहुत से लोग प्रचार करते फिरते हैं कि वे अवतार हैं, या उनके दलाल प्रचार कर देते हैं। लोग भेड़ की तरह अवतार को देखने टूट पड़ते हैं, किंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल तत्वदर्शी ही देख पाता है। अब प्रश्न उठता है कि तत्वदर्शी कौन है? उसको अगले श्लोक में हम लोग जानेंगे। अगला श्लोक है 10वें नंबर का। इसका हम लोग सर्वप्रथम सस्वर वाचन करेंगे, उसके बाद इसके शब्दार्थ और इसकी व्याख्या को जानेंगे। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। अर्थात श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि वीतराग भय क्रोधा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको हम लोग समझते हैं। वीतराग यानी वीत यानी नष्ट हो गए हैं, राग भय और क्रोध, मनमया यानी ऐसे मेरे, माम माने मुझको, उपाश्रिता यानी आश्रित, बहवह माने बहुत से, ज्ञान तपसा यानी ज्ञान रूपी तप से, पूता, पूता यानी पवित्र, मद्भाव
मद्भावम आगताह, इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद होगा। तो मद्भावम यानी मेरे स्वरूप को, आगताह यानी प्राप्त हो चुके हैं। ये रहा शब्दार्थ। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं। वीतराग यानी जिनके राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। अब इसको समझिए। अभी श्री भगवान ने क्या कहा था 9वें नंबर के श्लोक में कि जो कोई भी मनुष्य मेरे जन्म और कर्म, यानी श्री कृष्ण का जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है, इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त हो जाता है। यानी उसका दोबारा जन्म नहीं होता है, वो परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा 9वें नंबर के श्लोक में हमने जाना था। अब इस श्लोक में कहते हैं श्री कृष्ण कि जिनके राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञान यानी कि यही कि श्री कृष्ण का जन्म निर्मल और शाश्वत है, तो नित्य है, और नहीं, मेरा कर्म दिव्य और निर्मल है, ऐसा ज्ञान जिनको हो गया है, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त पवित्र होकर ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। ऐसा श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। ऐसा किस प्रकार से होता है? तो इस पर कहते हैं श्री कृष्ण कि जिन जिनका हृदय अधर्म की वृद्धि देखकर परमात्मा के लिए ग्लानि से भर गया, उस स्थिति में मैं अपने स्वरूप को रचता हूँ, वे मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। जिसे योगेश्वर श्री कृष्ण ने तत्व दर्शन कहा, उसे ही अब ज्ञान कहते हैं। परम तत्व है परमात्मा, उसे प्रत्यक्ष दर्शन के साथ जानना ज्ञान है। ऐसी जानकारी वाले ज्ञानी मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। यहाँ यह प्रश्न पूरा हो गया। ऐसा प्रश्न किए थे ना कि तत्वदर्शी किसे कहते हैं? तो जो तत्वदर्शी हैं, जिन्हें श्री कृष्ण ने तत्वदर्शन कहा था, उसे अब ज्ञान कहते हैं। कि जिन जिन मतलब तत्वदर्शी किन्हें कहते हैं इसके बारे में जानते हैं कि जिन्हें भी अज्ञान यानी अधर्म की वृद्धि को देखकर परमात्मा के लिए ग्लानि से जिनका हृदय भर गया, उस स्थिति में मैं अपने स्वरूप को रचता हूँ, वे मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। जिसे योगेश्वर श्री कृष्ण ने तत्वदर्शन कहा, उसे ही अब ज्ञान कहते हैं। परम तत्व है परमात्मा, उसे प्रत्यक्ष दर्शन के साथ जानना ज्ञान है। ऐसी जानकारी वाले ज्ञानी मेरे स्वरूप को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर ये तत्वदर्शी वाला प्रश्न पूरा हो गया। अब वे योग्यता के आधार पर भजने वालों का श्रेणी विभाजन करते हैं, वो अगले श्लोक में हम लोग जानेंगे, जो कि 11 नंबर का श्लोक है। उसको हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक आप लोगों को कोई भी संशय हो तो आप लोग निसंदेह पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक ज़रूर दें कि वीडियो कैसी लगी, आप लोगों को व्याख्या समझने में कहीं कोई कठिनाई तो नहीं हुई। और अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय। अपना ध्यान रखिएगा।